हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोनिका खुरानास एकेडमी। आई होप आपने प्रेजेंट टेंसेस के ऊपर वर्क किया होगा। अब हैं ये पास्ट टेंसेस, और पास्ट टेंसेस के भी वही 4 फॉर्म है। सिंपल पास्ट तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो जो टेंसेस की मैंने आपको दी थी उसी में समझा चुकी हूँ। अगर हम इसको यहाँ पर समझें तो ये आ जाएगा हमारा अगेन पास्ट इंडेफिनिट, ओके, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड past perfect, right, then past perfect continuous. Okay guys, so ये particular हमारे कुछ tenses हैं past segment के। I hope इसमें से काफ़ी कुछ आपको क्लियर होंगे, लेकिन कुछ में दिक्कत होगी तो उनको हम समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को अगर आती है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है कि एग्जैक्टली हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है या पास्ट परफेक्ट करना है। तो भी इसको समझने के लिए पहले इसे समझना पड़ेगा गाइस। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली डीप पास्ट में जब भी कोई बात हो रही है आप इसको यूज़ करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको बताएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो पहली टेंस वीडियो में टेंसेस की वीडियोस में ही बता चुकी हूँ मैं। वही स्ट्रक्चर सब जगह चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। डिड जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डिफाइन करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को, और जितने भी सेंटेंसेस में डिड का यूज़ हुआ है वो आपका एग्जैक्टली पास्ट इंडेफिनिट है। डिड के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। लाइक मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ कि व्हेन डिड यू गो टू सपोज व्हेन डिड यू गो टू लंदन, ओके। सो मुझे ये पूछना है तो अब इंटेरोगेटिव है तो ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा और वर्ब भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं डिड के यूज़ के बिना ही दे सकती हूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना है, डिड को सब्सटीट्यूट करके सीधे सीधे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। आई वेंट देयर इन 1999 सपोज, सो दैट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, एजर्टिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे बाकी जितने भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें यूज़ होगा। अगर यहाँ पर कोई भी पास्ट इवेंट है, पास्ट एक्शन है, ओके, पास्ट आपका कोई भी जिसमें टाइम ना गिवन हो और इम्प्लाइड रेफरेंसेस हों, लाइक शी विजिटेड हर फ्रेंड इन ज्यूरिक, ओके। सो कब किया, कहाँ गया, किसको देखा, वो सब हमें नहीं पता है, तो उसके लिए कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा और वो आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है गाइस। पास्ट कॉन्टिन्यूस बहुत सिंपल है, वॉज और वर का यूज़ होगा इसमें। अगेन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करें मैम या इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING आएगा। तो मैं फिर से याद करा दूं, आप एक्टिव फॉर्म के टेंसेस कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस कर रहे हैं आप लोग। पैसिव वॉइस में हमेशा इज़-एम-आर और कॉन्टिन्यूटी वाले जितने भी हम ये यूज़ करते हैं, इज़-एम-आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन एक्टिव फॉर्म में जब भी हम यूज़ करेंगे हम हमेशा इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING यूज़ करेंगे, राइट। अब ये यूज़ कहाँ करना है, लाइक अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है। इस समय जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो आई एम टॉकिंग टू यू, ओके, आई एम टीचिंग यू, दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर यही बात मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखनी है तो एट द सेम टाइम येस्टरडे आई वॉज वॉचिंग मूवी विद माई फ्रेंड्स, ओके, सो आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम। सो वो आपका पास्ट की जब आप बात करेंगे, जब आप पास्ट रेफरेंसेस देंगे, उस पास्ट रेफरेंस में जो भी कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा उस पर्टिकुलर जोन में, वहाँ पर आप हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे। अगर आपका एक्शन होगा, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट जो है जिसमें टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट गाइज। सो वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। ये ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन दैट एक्सीडेंट हैपेंड आई वाज क्रॉसिंग द रोड, ओके। सो कभी कभी ये जॉइंटली हम यूज़ करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है एक जगह हम सेकेंड सेंटेंस जो है वो कौन सा ले लेंगे, कॉन्टिन्यूस की। जब ये एक्सीडेंट हुआ
उस पर्टिकुलर टाइम पे आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। सो ये इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस के यूसेज को आप देखेंगे कि कैसे आप उनको बदल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वो है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूसेज बहुत सिंपल है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में था कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। अब अगर हम पास्ट की ही बात करें, पास्ट का ही आप कुछ भी चीज़ पास्ट में लिख रहे हो, उस पर्टिकुलर जोन में अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था तो आप वहाँ पर जो एक एक्शन कंप्लीट हुआ, लाइक इसमें काफ़ी बार आप लोग को एग्जाम्पल देखने में मिलता है व्हेन डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, है ना। अब दो एक्शन हुए, डॉक्टर आए, पेशेंट मर चुके थे, डॉक्टर बाद में आए, पेशेंट की पहले डेथ हो गई थी। सो जो एक्शन पास्ट में, जो एक्शन पहले हो जाता है उस एक्शन में हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जो एक्शन बाद में हुआ उस एक्शन में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। लाइक व्हेन आई रीच्ड इन सिनेमा हॉल द मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। सो वहाँ क्या है कि आप लोगों ने ये बताया कि आप लेट पहुँचे, लेकिन जो काम आप करने गए थे वो काम पहले स्टार्ट हो चुका था। सो दैट वॉज बेसिकली पास्ट परफेक्ट। द एक्शन विच exactly had taken place first, there we will use past perfect tense, और later जो हुआ है उसमें हम past indefinite tense को use करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बोलूँ बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we had completed our homework before leaving for grandma's house। सो दो एक्शन है, लाइक टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वॉज कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। तो जब भी दो एक्शन होंगे, जो भी एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसमें आप हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट परफेक्ट को आप यूज़ करोगे। अगर आप कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर को एक्सप्रेस करते हो, वहाँ भी आप हैड का यूज़ करते हो, आई विश आई हैड दिस, तो वो इमेजिनरी सेंटेंस भी बन जाता है, वहाँ भी हैड का यूज़ आ जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको एज अ पोजेशन यूज़ कर रहे हो, आई हैड दिस बंगलो, ओके, आई विश आई हैड दिस बंगलो, तो वो आपका सिंपल पास्ट इमेजिनरी में चला जाएगा इफ़ कंडीशनल के साथ। लेकिन इसी को पास्ट परफेक्ट कैसे करना है, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर फॉर माई एग्ज़ाम, कि मैंने ये इसमें ज़्यादा मेहनत की होती, ठीक है। तो जो आप इमेजिनेशन, जो भी आपकी इमेजिनेशन है उसमें आप कोई चीज़ विश करते हो और एक्शन के साथ आपने लिखना है, यानी कि अपने वर्ब के साथ आपने लिखना है, तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए। लाइक इफ़ यू हैड बीन रेगुलर यू वुड हैव परफॉर्म बेटर, राइट। अगर तुम रेगुलर होते, इफ़ यू हैड बीन रेगुलर सो यू वुड हैव। तो इफ़ कंडीशनल का हम टॉपिक अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, उसका यूसेज आप वहाँ पर समझ सकते हो। लेकिन ये जनरली इन्हीं चीज़ों के साथ यूज़ होता है। अब मान लो यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बाय द टाइम ही अराइव्ड द पार्टी हैड गॉट ओवर, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ एक सेंटेंस है, आप ज़रा सोच के देखो कि मैं सही सेंटेंस पढ़ रही हूँ या गलत, फिर मैं आपको बताऊँगी। व्हेन तरुण's father read the news about the air crash he was horrified। ये सही है या नहीं, इसमें कहीं वॉज, हैड, डिड, इनका क्या मिसयूज़ हो रखा है या सही यूज़ है, एक बार सुनो इसको ध्यान से। व्हेन तरुण's father read the news about the air crash he was horrified। सो read the news मतलब पास्ट इंडेफिनिट है कि जब उन्होंने वो न्यूज़ रीड की, ओके, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में रेड आएगा एयर क्रैश की, और ही वॉज हॉरिफाइड। अब कई लोग यहाँ लिख देते हैं ही हैड बीन हॉरिफाइड, वो गलत हो जाता है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ही वॉज हॉरिफाइड। यहाँ पर आप हैड का यूज़ नहीं लिखोगे, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ उनकी जो स्टेट ऑफ बीइंग अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कि दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, इसमें आप पास्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था, एक एक्शन जो हो रहा था उस टाइम पे जब कुछ हो चुका था, राइट, तो अब आपने कॉन्टिन्यूस यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो एक्शन साथ साथ चलेंगे, तो एक में पास्ट इंडेफिनिट होगा और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वॉज आना है, हैड आना है या क्या आना है, तो आप उसमें वॉज हॉरिफाइड यूज़ होगा, ना कि हैड बीन हॉरिफाइड।
सिमिलरली आप ये दूसरा सेंटेंस सुनो और गेस करने की कोशिश करो। व्हेन मिसेस सिंह हर्ड हर बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम अप। इज दिस राइट और नॉट? 5 4 3 2 1। ठीक, सो मैंने ये बोला व्हेन मिसेस सिंह हर्ड क्राई ऑफ हर बेबी शी रैन टू पिक हिम अप। तो हर्ड मतलब सुना उन्होंने, हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया। अगेन शी रैन टू पिक हिम अप, फिर से हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया। तो बिल्कुल जब भी दो एक्शन एक के बाद एक भी होंगे अगर, तो इसमें साइमल्टेनियस जिसका रिजल्ट दिखेगा, कॉज एंड रिजल्ट भी दिखेगा, वहाँ भी हम दोनों सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को टेंसेस को उन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। हमें अलग से हैड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो पास्ट परफेक्ट टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको आप रीड कर सको और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सको। और उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना मत भूलना, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के मैं क्वेश्चंस दूंगी आपको, जिससे क्लैरिटी बढ़ेगी आप लोगों की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो अगेन हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस फॉर या सिंस। तो आप देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, सिंपली इतना है कि पास्ट में ही कोई चीज़ बात कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम में जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा था तब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ किया। इसमें हैड बीन के साथ एक्शन वर्ब आएगी। फॉर और सिंस का यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो बेसिकली ही हैड ट्राइड टू मीट द चीफ मिनिस्टर मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ओपन मीट। तो यहाँ पर मैंने हैड ट्राइड लिखा है जबकि अभी तक वो मिला नहीं है। ही हैड बीन ट्राइंग। अब इसमें ना कई बार सेंटेंस कनेक्ट होता है, जैसे ऑलरेडी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लाइक once upon a time in the time of struggle against Britishers, okay, during people struggle during the war time, आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। people had been sacrificing their life for the nation, so उस समय में लोग ये किया करते थे। तो कॉन्टीन्यूटी हम वहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी पास्ट में ही बात कर रहे हो और उसी पास्ट की कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहे हो, तभी आप उसमें क्या शो करते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि द इंजर्ड मैन हैड बीन क्राइंग फॉर हेल्प फॉर 1 hour व्हेन अ पासर बाय स्टॉप्ड। तो जैसे मैंने आपसे कहा था एक्सीडेंट हैपेंड, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, उसी समय एक मेरा एक्शन हो रहा था, कोई चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो एक्शन काफ़ी देर से हो रहा है। मान लो कोई विक्टिम रोड पे पड़ा है और वो काफ़ी देर से हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन एक पासर बाय ने उसको हेल्प किया। सो यहाँ पर है द इंजर्ड मैन हैड बीन क्राइंग फॉर हेल्प फॉर 1 hour। फॉर 1 hour पास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम है नहीं। आपको हो कि 1 hour तो एग्जैक्ट टाइम, हम नो, आपको एग्जैक्ट टाइम के साथ सेंस यूज़ करना है। सो व्हेन अ पासर बाय स्टॉप। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है कि जो मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और चेंज करके दिए थे फर्स्ट वीडियो में टेंसेस की, आप उसी तरह से इसको यूज़ करोगे। और बहुत 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 ज़रूरी है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बीच का डिफरेंस समझें। सिर्फ इतना है कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी पास्ट के कनेक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं और उन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं जिनका इम्पैक्ट पास्ट में ही फिनिश हो गया। लेकिन जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली और जस्ट नाउ था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। होपफुली आपके लिए ये वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल रहा होगा। आपके टेंसेस में जितना भी प्रॉब्लम है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको एरिया ऑफ वीकनेस फाइंड आउट हो जाएगी और उसी तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगेन एडिटिंग ओमिशन में इस तरह की एरर कि कहीं पर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ तो नहीं हुई, अगर पास्ट में बात हुई है और वो इंडेफिनिट को सिग्निफाई कर रहा है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो डिड यूज़ हो रखा है तो डिड के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं
पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ब के बाद अगर एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं तो एक्शन वर्ड लगी हुई है या नहीं, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है या नहीं, और हैड बीन के बाद हमारा एक्शन वर्ब होके फॉर और सिंस की मिस्टेक है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपका एडिटिंग ओमिशन में आता है। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो तो किसी सेंटेंस में अगर आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है, इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूसेज आपको देखने में मिलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है गाइज, सो प्रैक्टिस करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन में अपने टेस्ट के मार्क्स ज़रूर लिखा करो। हमारे पास वैसे तो गूगल फॉर्म पे आ जाते हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं। लास्ट गूगल फॉर्म का हमें अंदाज़ा हमको जो मिला है 100 के करीब रिस्पॉन्सेज मिले। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप लोग कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपके यही कमेंट्स हम लोगों को एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।